बारिश के फुहारे जहां राहत लेकर आई, वहीं नोएडा में यही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर महामाया फ्लाईओवर के पास भारी जल भराव ने ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। सड़कें तालाब में बदल गई, अंडरपास पानी में डूब गए, कई कारें और ऑटो बीच रास्ते में बंद हो गए, जबकि बाइक सवारों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट तो ले ली और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली, लेकिन कुछ ही घंटों की मूसलाधार बारिश ने राजधानी और आसपास के इलाकों को थाम कर रख दिया। संगम विहार से नोएडा और मुजफ्फरनगर तक सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, तो कहीं गाड़ियां डूब रही हैं। संगम विहार से लेकर जनपथ, बाराखंबा रोड, शंकर विहार, बुराड़ी तक सड़कें पानी में डूब गई। कहीं गाड़ी आधे पानी में समा गई, तो कहीं लोगों को कमर तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। कई इलाकों में हालात ऐसे बन गए कि सड़क और नाले का फर्क तक मिट गया। दिल्ली एनसीआर में जहां कई जगह बारिश आफत बनकर बरसी, वहीं नोएडा में झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया। तेज हवाओं और बारिश के साथ लोगों को उमस और भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से लगातार जो गर्मी की तपिश है, उमस है, वो लोगों को परेशान कर रही थी। लेकिन आज तेज बारिश के आसार सुबह से ही थे। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाएं, तेज हवा के साथ जो बारिश है उससे तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरीके का अनुमान मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जताया गया था। आज तेज बारिश होने का अनुमान है, शाम तक आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान जो है मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जताया गया था। वहीं सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन पर एक बड़ा हादसा बाल-बाल टल गया। तेज बारिश के दबाव के कारण मेट्रो पिलर के नीचे बना करीब 50 मीटर लंबा डिवाइडर अचानक भर-भराकर गिर पड़ा। महामाया फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हुए हैं। इसके नीचे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ आपको ये रेंगती हुई नजर आएंगी और इन गाड़ियों के रेंगने के पीछे वजह है जल भराव। ये रोड लेफ्ट से जाते हुए महामाया फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ता है और सीधे अगर जाने की बात करें तो ग्रेटर नोएडा जाता है। तो इस एक्सप्रेसवे पर भी अगर इस तरीके से जल भराव है तो आप समझ सकते हैं कि शहर के बाकी इलाकों की क्या तस्वीर होगी। इस जल भराव के चलते जाम लगा हुआ है। गाड़ियों की रफ्तार जो ग्रेटर नोएडा जाने वाली हैं, उन गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। पानी के बीच में एक गाड़ी भी आपको खड़ी हुई दिखाई देगी और पिछली बरसात में भी जो कई गाड़ियां हैं वो पानी में जाने से बंद पड़ गई थी, गाड़ियां खराब हो गई थी। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर महामाया फ्लाईओवर के पास भी भारी जलभराव ने ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, अंडरपास पानी में डूब गए, कई कारें और ऑटो बीच रास्ते में बंद हो गए, जबकि बाइक सवारों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। महामाया फ्लाईओवर के नीचे सीएनजी पंप की ओर जाने वाले अंडरपास में करीब 5 फीट पानी भर गया, जहां से निकलने की कोशिश कर रही गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर आई। उधर फिल्म सिटी फ्लाईओवर की लूप लाइन पर भी जलभराव के चलते लंबा जाम लग गया और लोगों की गाड़ियां बीच सड़क पर जवाब दे गई। 94 गोल चक्कर से ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन जाने वाला रोड है ये, और यहाँ पर आप देखेंगे जो तमाम गाड़ियाँ हैं, सड़क पूरी तरीके से तालाब बन चुकी हैं और इस तालाब से गुजरकर जाने के लिए मजबूर हैं। ऑटो बंद पड़ गया है, धक्का लगाकर चलते हुए लोग नजर आ रहे हैं और पानी भर जाने से कई गाड़ियां बंद होने की जो शिकायत है वो लोगों की यहाँ पर है। तमाम टैक्सी, ये तमाम प्राइवेट जो गाड़ियां हैं इसी रास्ते से जाने के लिए मजबूर है। ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन अगर जाना है सेक्टर 94 की तरफ से, 126, 125 की तरफ से, तो इसी तरीके से पानी से होकर गुजरना होगा। इस तरीके का जल भराव ना हो उसको लेकर तमाम जो दावे हैं वो अफसरों के द्वारा किए गए थे। लेकिन हालात देखिए बरसात के बाद किस तरीके से तमाम जो ऑटो हैं बंद, किस वजह से बंद हो गया है? पानी भरा हुआ सर, बहुत ज्यादा भरता रहता है यहाँ में? हाँ, हमेशा ही भरता है। एनसीआर ही नहीं, मुजफ्फरनगर में भी महज 4 घंटे की बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आगामी कांवड़ यात्रा के लिए तय किए गए रुड़की रोड समेत प्रमुख कांवड़ मार्गों पर जलभराव हो गया है। बारिश ने बेशक तापमान गिराकर लोगों को सुकून दिया, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम की नाकामी ने आम जनता के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। सवाल यही है कि हर साल थोड़ी सी बारिश में देश की राजधानी और हाईटेक शहर पानी में डूब क्यों जाती है। टीम न्यूज़ स्ट्रीट।